रूस ने पहली बार चीन को खून के आंसू रुलाया है, जिससे चीन की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस देश पर चीन को सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी देश ने चीन को धक्के मारकर बाहर फेंक दिया है। चीन ने हमारे देश को ब्लैकमेल करके और हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर भारत को खून के आंसू रुलाया था। लेकिन शायद अब वक्त बदल चुका है और अब रूस ने वह बदला लिया है जो भारत ने कभी नहीं लिया था। यह एक ऐसा पल है जब भारत के लोग मिश्रित भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत का दिल इतना बुरा नहीं है कि किसी की मुसीबत में जश्न मनाए, भले ही वह दुश्मन क्यों न हो। भारत, जिसने हमेशा इंसानियत को प्राथमिकता दी है, ने कभी भी चीन के घटिया व्यवहार का बदला लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन रूस ने चीन को उसकी औकात दिखा दी है। यह देखना दिलचस्प है कि जिस चीन ने हमेशा दूसरों को धमकाने और ब्लैकमेल करने की नीति अपनाई थी, आज वही देश अपने सबसे बड़े सहयोगी द्वारा दरकिनार कर दिया गया है। यह एक ऐसा मोड़ है जहां भारत भले ही जश्न नहीं मना रहा हो, लेकिन रूस के इस कदम ने चीन को उसकी असली जगह दिखा दी है। अब सवाल यह है कि क्या चीन इससे कोई सबक लेगा या फिर और भी अधिक आक्रामक हो जाएगा? तो आइए जान लेते हैं कि रूस ने चीन के साथ ऐसा क्यों किया जो चीन रात भर सिर्फ और सिर्फ रोता ही रहा। लेकिन उससे पहले भारत सरकार ने जो इंसानियत दिखाई है, तो उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके प्राइम बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से ऑन रखें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, कल हमने चीन पर एक वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो में हमने यह कहा था कि अपने पड़ोसियों पर कभी भी विश्वास मत करना, वह आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो ठीक इस बात पर कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आकर यह कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता। आप चीन और रूस को देख लीजिए, कितने अच्छे दोस्त हैं, कभी लड़ाई नहीं होती। और पिछले कई सालों से दोनों मिलकर किस तरह अमेरिका और पश्चिमी देशों का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन पूरा एक दिन भी नहीं हुआ, खुद चीन और रूस ने आप सभी लोगों को जवाब साफ साफ दे दिया है, जैसे कि आप अपने फोन की स्क्रीन पर खुद देख सकते हो। दरअसल हाल ही में एससीओ का एक समिट हुआ, उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो नहीं गए। ऐसे में दो सबसे बड़े लीडर यही थे, पुतिन और शी जिनपिंग। जी हाँ, दोनों देशों के बीच में पहले तो मीठी मीठी बातें हुई, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समिट आगे बढ़ी, दोनों तरफ से तलवारें खींचने लगी। और तलवार खींचने का कारण था दोनों देशों के बीच में कई बाउंड्री डिस्प्यूट। लेकिन उससे भी बड़ा कंपटीशन इन दोनों देशों का है सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर कंट्रोल का, जैसे कि मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इन देशों पर चीन का कब्जा होगा या फिर रूस का पुराना डोमिनेंस बना रहेगा। इसको लेकर दोनों देशों में जबरदस्त खींचतान हुई इस एससीओ की समिट में। यहाँ तक कि दोनों देशों के अधिकारियों में खूब बयानबाजी भी देखने को मिली। एग्जाम्पल के लिए रूस ने कहा कि एससीओ में शामिल तमाम जितने भी मध्य एशियाई देश हैं, इनकी सिक्योरिटी पर हम ध्यान देंगे। तो चीन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इन देशों की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पर हमें ध्यान देना होगा, इसलिए चाइना इन्हें और लोन प्रोवाइड कराएगा, और यहीं पर रूस का सबसे बड़ा खतरा है। दरअसल रूस का इफेक्ट पिछले करीबन 100 सालों से भी ज्यादा इन तमाम मध्य एशियन देशों पर रहा है, और यह देश हमेशा से ही रूस पर डिपेंडेंट रहते हैं और रहते आए हैं। दरअसल दोस्तों, अगर आप सभी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा और देखना, क्योंकि आगे और भी बातें हैं रूस और चीन के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों, पिछले 13 सालों में यह चीजें बदली है। 2013 में जब से शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद वन बेल्ट फॉरेस्ट रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, तब से यह तमाम देश रूस की तरफ से पाला बदलकर चीन के पाले में जाते दिखे हैं। चीन ने इन देशों को खूब जमकर लोन बांटे हैं, जिससे कि इनकी निर्भरता चीन पर शिफ्ट हो चुकी है, साथ ही इनकी लॉयल्टी भी। जी हाँ, यह देश धीरे धीरे चीन के प्रति वफादार होते जा रहे हैं, और यह रूस के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। रूस कभी नहीं चाहता कि इन छोटे छोटे देश पर अमेरिका या चीन में से किसी भी देश का प्रभाव बढ़े। आप कहोगे अमेरिका का तो समझ में आया, वह रूस का कंपटीटर है और पुराना दुश्मन है। चीन क्यों? चीन तो इनका दोस्त है, बढ़ने दो इफेक्ट तो। आपको दिखा देता हूँ चीन इनका कितना बड़ा दोस्त है। स्क्रीन पर आप देखिए, यह पिछले साल 2023 की खबर है, जब चीन ने रूस का एक जो बहुत बड़ा आइलैंड है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट रहा है, उस आइलैंड को मैप्स में अपना हिस्सा बता दिया था। जी हाँ, बाद में चीन ने कहा कि यह गलती से ऐसा हो गया था, लेकिन इससे चीन की इंटेंशन साफ साफ दिखाई देती है। इसके अलावा पिछले 3-4 सालों से रूस का जो शहर है व्लादिवोस्तोक, जो कि उनके ईस्टर्न इलाके में पड़ता है और सबसे बड़ा शहर है पूर्वी इलाके का,
चीन का कहना है कि सदियों पहले यह शहर हमारा था और एक दिन रूस से हम यह शहर छीनेंगे। यानी कि इस बात से रूस अच्छी तरह वाकिफ है कि ज्यादा ताकतवर चीन उसके लिए भी घातक है। इसीलिए रूस कभी भी भारत का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि भारत चीन के ऊपर एक चेक मार्क की तरह है जो कभी भी उसे हद से ज्यादा ताकतवर नहीं बनने देगा। लेकिन रूस को इस बात का अंदाजा है कि भारत को चीन से ज्यादा माइटी बनने में अभी कुछ साल का वक्त लगेगा। ऐसे में तब तक रूस चीन को रोकना चाहता है और इसीलिए उसने एससीओ समिट में इन छोटे छोटे देशों की सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया ताकि उन्हें यह मैसेज दिया जा सके कि चीन आपको फंसा रहा है। आप अपनी सिक्योरिटी का ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी में रूस की सिक्योरिटी जुड़ी हुई है और इससे आप अंदाजा लगाइए कि जियोपॉलिटिक्स कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और उलझी हुई है। जहां सुबह दो ताकतवर नेता कहते हैं कि हम अपने रिलेशंस के इतिहास की हाइट्स पर ले जाएंगे, शाम होते होते वो एक दूसरे की काट करने लगते हैं और अगली सुबह होते होते ऐसी बड़ी बड़ी डील करते हैं। दोस्तों, चीन की बैंड बजनी शुरू हो गई है और चीन चक्की में गेहूं की तरह पीस रहा है। और दोस्तों, रूस पता नहीं रूस इसके साथ क्या क्या करेगा और कब तक करेगा। आप सभी को याद होगा कि कैसे रूस ने यूक्रेन की कैसे बैंड बजाई थी। वैसे आप सभी की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारे पास एक और खबर है जिसका जानना आप सभी का बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो चलिए वह भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के आक्रामकता का जवाब देने के लिए अमेरिका ने बड़ी योजना बनाई है। इसके तहत अमेरिका सेना जापान में अपने मिलिट्री फोर्सेस को अपग्रेड करने के लिए $10 अरब खर्च करने जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बुधवार को बताया है कि अमेरिका दर्जनों फाइटर विमान को जापान भेज रहा है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने बताया है कि इनका इस्तेमाल अमेरिका जापान गठबंधन को बढ़ाने, क्षेत्रीय प्रतिरोध को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस अपग्रेडेशन के तहत जापान के मिसावा एयर बेस में तैनात 366 F1 को 5th जनरेशन F-35 से बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही किरना एयर बेस में 30 नए F-35 तैनात किए जाएंगे, जो कि 48 पुराने F-15 CD की जगह लेंगे। जापान के अंदर अमेरिका द्वारा अपनी क्षमता को बढ़ाने के पीछे कारण यह है कि जापान को लगातार खतरा न सिर्फ चीन से बल्कि दक्षिण कोरिया और रूस से भी बढ़ रहा है। यही रीजन है कि इतनी भारी डिप्लॉयड अमेरिका के द्वारा जापान के अंदर की जा रही है। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगला वॉर साउथ चीन सागर में हो सकता है, या फिर चीन रूस वाली गलती नहीं करेगा और किसी युद्ध में नहीं फंसेगा? क्या चीन ऐसा करेगा या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल प्राइम बुलेटिन को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर ऑन रखें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे एक और रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।